तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल एनालिसिस की एक और वीडियो में। तो चलो चलते हैं चार्ट्स पे और हम लोग देखते हैं कि कल यानी कि 30 जनवरी को कौन से वो 3 इंट्राडे स्टॉक्स हैं जिसमें हम लोगों को एक अच्छा मोमेंटम बाई या फिर सेलिंग साइड में देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आपको पता चलेगा कि हम लोग किस प्राइस से बाइंग या सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हैं तो हम लोग निफ्टी की भी एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि हम लोगों को निफ्टी में किस लेवल से बाइंग या सेलिंग होते हुए दिख सकती है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपका कोई फ्रेंड्स अगर टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे ट्रेडिंग करना चाहता है तो आप हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलो चलते हैं चार्ट्स पे और हम लोग इन डिटेल्स एनालिसिस करते हैं। दोस्तों, जो हमारा पहला स्टॉक है ये है इंडियन बैंक। अगर आप इंडियन बैंक का जो अभी मोमेंटम देख रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है कि प्राइस एक अप ट्रेंड में मूव कर रहा है। आप देखेंगे कि प्राइस क्या कर रहा है कि एक हायर हाई बनाते हुए प्राइस क्या कर रहा है कि अपने आप को अप साइड में सस्टेन कर रहा है। यहाँ पे हमने एक रेड लाइन ड्रॉ किया है। ये रेड लाइन क्या कर रहा है, एक सपोर्ट्स का काम कर रहा है। जब भी प्राइस इस ट्रेंड लाइन के पास आ रहा है और सपोर्ट्स लेके प्राइस ऊपर चला जा रहा है, तो हम लोगों का जो ट्रेडिंग प्लान होगा कल के लिए, अगर मान लीजिए कि प्राइस सिमिलर प्राइस में कहीं पे भी अगर ये ओपन होता है तो इसके लिए जो पहला रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा गाइस, ये हो जाएगा 554 का। ठीक है, नीचे साइड में अगर हम लोग सपोर्ट्स की बात करेंगे तो इसके लिए जो सपोर्ट्स रहेगा ये रहेगा 535 का। अगर मान लीजिए प्राइस यहाँ पे खुलने के बाद थोड़ा अप साइड में जाता है, जैसे ही ये 554 के ऊपर निकलता है, हम लोग क्या करेंगे, अपनी एक बाइंग की एंट्री बनाएंगे और हमारा जो पहला टारगेट हो जाएगा ये हो जाएगा 570 का। और सेकंड टारगेट हम लोग क्या करेंगे, ये 585 का हमारा सेकंड टारगेट हो जाएगा। स्टॉप लॉस की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये ट्रेंड लाइन के पास अगर आप देखेंगे तो ये 544 का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा के इस ट्रेड में हम लोग प्लान कर सकते हैं अगर प्राइस अप साइड में मूव करता है तो। ठीक है, सेकेंड सिनेरियो में बता देता हूं आपको। अगर मान लीजिए कि प्राइस सिमिलर प्राइस में खुलने के बाद अगर ये नीचे साइड में आता है, उसके बाद अगर 15 से 20 मिनट अगर ये 535 के पास अगर अपने आप को होल्ड करता है, उसके बाद अगर ये डाउन साइड में ब्रेक करता है दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे, एक यम पैटर्न्स का अगर फॉर्मेशन होता है और यहाँ पे अपने को कोई बियरिश कैंडल्स लाइक बियरिश माराबुजू का फॉर्मेशन होता है या फिर इन्वर्टेड हैमर्स का फॉर्मेशन होता है, देन हम लोग क्या करेंगे, उस कैंडल्स के ब्रेक डाउन पे हम लोग क्या करेंगे, अपनी एक सेल की पोजीशंस क्रिएट करेंगे और हमारा जो टारगेट हो जाएगा ये हो जाएगा 510 का। और स्टॉप लॉस हम लोग क्या करेंगे, ये जो ट्रेंड लाइन है इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर हम लोग एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के इस ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि स्टॉक 554 और 535 के बीच में रहेगा तो ये कल अपने को साइड में देखने को मिल सकता है। तो चलो चलते हैं हम लोग सेकंड स्टॉक देख लेते हैं। दोस्तों, जो हमारा सेकंड स्टॉक है ये है L&T टेक्नोलॉजी। अगर हम लोग इसकी क्लोजिंग की बात करेंगे तो इसकी जो क्लोजिंग अभी हुई है ये है 5341 रुपए पे। ठीक है, प्राइस आप देखेंगे कि पहले क्या कर रहा था, ये एक लोअर लो बनाते हुए प्राइस नीचे आ रहा था। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि मैंने एक अप साइड में एक रेड लाइन ड्रॉ किया है, जो कि रेड लाइन ये है, इसके लिए क्या कर रहा था, एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था। जब भी प्राइस इस रेड लाइन के पास जा रहा था, यहां से क्या हो रहा था कि सेलर्स एक्टिव हो रहे थे और प्राइस को नीचे जाके क्लोजिंग दे रहे थे। फाइनली आज 29 तारीख को क्या हुआ कि आप देखेंगे कि इस चैनल्स का यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट देने के बाद प्राइस क्या कर रहा है, एक रेंज में मूव कर रहा है, जो कि रेंज है इसके लिए 5330 का और नीचे साइड में 5230 का। तो ये 100 रुपए के बीच में अभी ये मूव कर रहा है। तो हम लोगों का एक्सपेक्टेशन ये है दोस्तों कि अगर मान लीजिए प्राइस कल के दिन मतलब 30 जनवरी को अगर ये सिमिलर प्राइस में कहीं पे भी खुलता है, उसके बाद अगर ये ऊपर साइड में निकलता है 5360 के ऊपर अगर जाता है, हम लोग क्या करेंगे, अपनी एक बाइंग की एंट्री बनाएंगे और हमारा जो टारगेट हो जाएगा ये हो जाएगा 5440 का। स्टॉप लॉस हम लोग क्या करेंगे, ये जो आज की क्लोजिंग रहेगी यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा लेंगे। अगर दोस्तों प्राइस 5240 और 5360 के बीच में रहेगा, ये स्टॉक्स फिर हम लोगों को एक रेंज में फंसा हुआ दिख सकता है, तो हम लोग इसमें ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। क्लियर है।
तो चलो चलते हैं हम लोग थर्ड स्टॉक की तरफ। दोस्तों जो हमारा तीसरा स्टॉक्स है ये है BSC लिमिटेड। अगर हम लोग इसकी क्लोजिंग की बात करेंगे तो इसकी क्लोजिंग हुई है 5362 पे। अगर ये स्टॉक्स आप देखेंगे कि लास्ट काफी दिनों से एक ये डाउन साइड में चल रहा था, लेकिन लास्ट 2 ट्रेडिंग डे से प्राइस क्या कर रहा है, एक रेंज में मूव कर रहा है, जो कि रेंज इसके लिए है अभी 5374 और नीचे साइड में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये 5150। ये 2 रेंज में प्राइस क्या कर रहा है कि 2 दिन से मूव कर रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक W पैटर्न्स का भी फॉर्मेशन होते हुए दिख रहा है। तो अगर मान लीजिए कल के दिन प्राइस सिमिलर प्राइस में कहीं पे भी खुलता है, खुलने के बाद अगर ये 5385 के ऊपर निकलता है, हम लोग क्या करेंगे, इमीडिएट बाई करेंगे। और दोस्तों हमारा जो टारगेट हो जाएगा ये हो जाएगा 5520 का। स्टॉप लॉस की बात करेंगे तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस जो ये आज की क्लोजिंग है, इसी कैंडल्स के नीचे हम लोग स्टॉप लॉस लगा के BSC लिमिटेड को ट्रेड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि कल के दिन प्राइस सिमिलर प्राइस में कहीं पे भी खुलने के बाद अगर ये नीचे आता है, ये जो मैंने नीचे ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है ये इसके लिए अभी एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो कल के दिन अगर ये सपोर्ट्स के पास कुछ टाइम तक अपने आप को होल्ड करता है, देन अगर ये नीचे साइड में ब्रेक डाउन करता है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5300 के नीचे इसको क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। और हमारा जो पहला टारगेट हो जाएगा ये हो जाएगा 5213 रुपए का। तो ये हमारे लिए क्या होगा कि एक अच्छा ट्रेड डाउन साइड के लिए भी देखने को मिल सकता है, लेकिन प्राइस को एटलीस्ट 15 से 20 मिनट्स इसी ट्रेंड लाइन के पास रुकना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि ये जो रेंज रहेगी, इसी रेंज के पास आप क्या करेंगे, अपना एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के इस स्टॉक को ट्रेड कर सकते हैं। अगर प्राइस 5300 और 5385 के बीच में रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस स्टॉक्स में ट्रेड को अवॉइड करेंगे, क्योंकि फिर हम लोग को ये स्टॉक साइडवे देखने को मिल सकता है। गैप अप और गैप डाउन के सिनेरियो में हम लोग ऑलवेज प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। कुछ प्राइस एक्शन आइदर अप साइड या फिर डाउन साइड मिलेगा तो ही हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। तो आई होप आपको दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर कुछ आपको क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट करो। तो चलो चलते हैं हम लोग निफ्टी को भी देख लेते हैं। दोस्तों जो हमारा अभी निफ्टी के लिए जो रेजिस्टेंस है अभी ये हो गया है 23,200 का, और नीचे साइड में हम लोग अगर सपोर्ट्स की बात करेंगे तो इसके लिए जो सपोर्ट्स है ये है 23,000। ठीक है, तो अगर कल के दिन अगर मान लीजिए कि प्राइस सिमिलर प्राइस में कहीं पे भी खुलने के बाद अगर ये ऊपर साइड में निकलता है और कोई 15 मिनट की कैंडल 23,200 के ऊपर क्लोजिंग देता है, देन हम लोग क्या करेंगे, उसके ब्रेकआउट्स पे हम लोग क्या करेंगे, अपनी एक बाइंग की एंट्री बनाएंगे और हमारा जो टारगेट हो जाएगा ये 23,400 का हो जाएगा। स्टॉप लॉस की बात करेंगे हम लोग तो ये जो अभी रेंज बनी है दोस्तों, इसी रेंज के नीचे हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के इस ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। मैं आपको हमेशा बताता हूं, जब भी प्राइस में अगर इस तरह का अगर नैरो रेंज बनता है, उसके बाद अगर उसका ब्रेकआउट्स होता है तो बहुत फास्ट मोमेंटम आपको अप साइड में देखने को मिल सकता है। सेकंड चीज क्या हो सकता है कि अगर मान लीजिए कि प्राइस सिमिलर प्राइस में खुलने के बाद अगर ये 23,100 के नीचे आता है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक स्कैल्प ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों, जो कि आपका टारगेट हो जाएगा नीचे साइड में 23,000। स्टॉप लॉस आप क्या करेंगे, ये जो आज की क्लोजिंग है यहाँ पे आप लोग स्टॉप लॉस लगा लेंगे। अगर प्राइस 23,100 और 23,200 के बीच में रहेगा तो आप लोगों को जस्ट वेट एंड वॉच करना है जब तक कोई अपसाइड या फिर डाउन साइड का ब्रेकआउट्स या ब्रेकडाउन नहीं होता है। क्लियर है? तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट दोस्तों।